Hello students, today we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 13, lines and angles. Okay, so इसमें हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइंस आपको पता है, लाइन सेगमेंट्स आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के बारे में. जैसे होता है हमारा सबसे पहले जो एंगल होता है वो है कहलाता है सप्लीमेंट एंगल. कौन सा एंगल? सप्लीमेंट एंगल. सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? वो एंगल जिनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए. उन दोनों एंगल का, जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं हम? सप्लीमेंट एंगल्स बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए एंगल ए है और एंगल बी है, दो एंगल्स है और दोनों का अगर जो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए? मस्ट बी 180 डिग्री. कौन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो ये हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट एंगल होता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मान लीजिए दो एंगल है हमारे, एंगल ए और एंगल बी मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं. जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, जिन दो एंगल्स का सम कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री होगा. वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं. जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है बेटा हमारा एडजेसेंट एंगल. थर्ड है हमारा कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल. समझना क्या होता है बेटा एडजेसेंट का मतलब? जस्ट बगल बगल वाले जो एंगल होते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपने फिगर दे रखा है, ये यहाँ मान लीजिए ये है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो अब ये मान लीजिए ये वाला एंगल जो है एंगल ए बी डी एंड इसके जस्ट साइड से कौन लगा हुआ है? जिसके हम बोल सकते हैं जो आर्म होती है कॉमन होती है. एक आर्म क्या होगी? कॉमन होगी. कौन सी आर्म कॉमन है इसमें? बी डी आर्म क्या है? कॉमन है. तो एंगल ए बी डी एंड एंगल बी डी बी सी, ये क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको जल्दी से पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट. और नेक्स्ट होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स. कौन से होते हैं हमारे? लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है, तो ये जानिए समझिए लीनियर पेयर क्या होते हैं. जैसे सपोज कि ये रे है, लाइन है. ठीक है, तो जो एंगल्स, ये आपको दो एंगल दिख रहे होंगे, ये कौन से एंगल कराएंगे? हमारे लीनियर पेयर. ठीक है, तो इन दोनों एंगल अगर मैं ऐड करूंगा, मान लीजिए एंगल ए ओ बी यहाँ सी लिखता हूँ, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा आपका? प्लस एंगल बी ओ सी, ये कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा. कितना होगा? 180 डिग्री. तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? तो स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हैं, इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए बेटा? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री. तो इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल. ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स. क्लियर है. तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. स्ट्रेट लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल्स बनने हैं. ये एक एंगल बनना है और ये एंगल बनना है. ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है. तो ये आपके जो एंगल्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर पेयर. यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट ओ है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? आपका लीनियर पेयर. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के साथ जो भी एक आर्म निकल रही होगी, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है. एक नेक्स्ट और समझिए, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं. कौन से एंगल? इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो. एक होता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल. उसमें देखिए क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है? एक वर्टिकल अपोजिट एंगल समझिए. तो मान लीजिए ये दो लाइंस हैं. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो आपस में देखा होगा ऊपर नीचे होंगे. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो है आपके, जैसे मान लीजिए इसको ए ओ बी और मान लीजिए सी ओ डी. तो ये जो एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये जो एंगल जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल.
और ध्यान रखिएगा बेटा हमेशा कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है कि एंगल AOD जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल BOC के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि दोनों कौन से एंगल से बेटा, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, V मींस वर्टिकल, O मींस अपोजिट, A फॉर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन देखिए अपना फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, फाइंड द एक्सरसाइज 13। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 13 देखिए, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट देखा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है बेटा, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या मान लिया आपने, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या मान लिया आपने, इज एक्स मान लिया। आप जानते हैं कि जो ये नंबर और उसका जो कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, वो सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, 35 प्लस एक्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 90 माइनस 35। सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 10 में से 5 में 5 बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे, 55 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 55 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल का सम देखो कितना आ रहा है, 35 और 55 का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए सिमिलरली एक सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। सेम बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से ही हैं आपको। ओके, दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे सेकंड दे रखा है सप्लीमेंट निकालना है, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो 80 डिग्री दे रखा है पहले आपको, आपसे पूछा गया है कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो लेट इस सप्लीमेंट एंगल हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंगल इज एक्स। और आप क्या जानते हैं, इसका जो सप्लीमेंट एंगल होता है वो क्या होता है, उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने। तो 80 प्लस एक्स, उसका सम कितना आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में 90 और सप्लीमेंट में कितना आना चाहिए बेटा 80, वो 180 आना चाहिए। तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दैट इज x इज इक्वल्स टू 100। तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा बेटा 100 डिग्री होगा। ओके, 100 डिग्री, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाकी सारे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एंड रे OC स्टैंड्स ऑन इट, और एक रे है OC इस पर खड़ी हुई है। इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल AOC के तरफ का आपको बेटा 64 डिग्री, फाइंड द एंगल BOC। देखिए फिगर देखिए आप, ठीक है, ये एक फिगर है आपको, आपका ये रेंज जा रही है, ये AOB, ये क्या बेटा आपका AOB। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है हमको, ये एंगल 64 डिग्री है और हमसे पूछा है क्या x कितना होगा हम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप जानते हैं कि AOB इज अ लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें दे रखा है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बताइए एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर लीनियर पेयर, क्यों, क्योंकि ये होता है लीनियर पेयर। मैं बताया था आपको कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे लीनियर पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ आपको लिखना जरूर पड़ेगा लीनियर पेयर, बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो एंगल AOC देखो हमें कितना दे रखा है बेटा, AOC कितना दे रखा है 64, एंगल BOC हमसे पूछ रहा है और 180 डिग्री ये हो गया आपका। तो एंगल BOC कितना हो गया आपका 180 माइनस 64। ठीक है, 180 माइनस 64, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, 17 में से 6 गए 11 बचे, तो 116 डिग्री। तो एंगल BOC कितना आ गया बेटा आपके पास 116 डिग्री, जो कि x था। ठीक है, क्लियर है। क्या लगा मैंने, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाई, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था 180 डिग्री। तो 64 प्लस एंगल BOC कितना हो गया 180 डिग्री। तो किससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व हो सकता है इजीली। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर
8 देखिए आप, 8 देखिए, समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, देखिए इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है, पहले हम फिगर बना लेते हैं, सब फिगर देखिए बेटा बुक पे आपकी, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, ये आपको 3 एंगल दे रखे हैं, एक है हमारे पास 65, एक है x और तीसरा है, थर्ड है आपका 70। ठीक है, ये आपको 3 दे रखे हैं। आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गिवन क्या दे रखा है हमें, पहले हम लिखेंगे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे ए ओ बी है ये आपका फिगर में, ए ओ बी, ए सी और ये डी। ठीक है, तो आपको देखा रखा है एंगल ए ओ सी कितना दे रखा है, ए ओ सी कितना गिवन है 65 डिग्री। ठीक है, बीओडी कितना गिवन है बेटा 70 डिग्री, और सीओडी कितना है हमारा x डिग्री। तो हमसे क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको AOB, और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। भाई मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या बनाएंगे आपके 180 डिग्री। तो मींस x 65 और x ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है, ये पूरा कंप्लीट कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं क्या बेटा एंगल AOC, एंगल AOC, जो AOC कौन सा हुआ ये वाला हुआ, प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लगाओगे बीच ब्रैकेट में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। क्लियर है, AOC का मतलब कितना हो गया 65 डिग्री, प्लस COD का कितना मतलब हो गया x डिग्री, प्लस BOD का कितना मतलब हो गया बेटा 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 65 और 70 कितना हो गया, ये आपका x डिग्री है, 65 और 70 कितना हो गया बेटा आपका 135 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना आ जाएगा बेटा 180 माइनस 135 दैट इज कितना होगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 45 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने इसमें, लीनियर पेयर की लगाई। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 10 वैसे ही है, क्वेश्चन 9 देखिए, 9 के बीच में 10 है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा क्या आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। बोला गया है इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, दो लाइन, एक फिगर दे रखा है जिसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, ये AB है और ये CD है, AB एंड CD। ठीक है, क्लियर है, यहां तक जो प्रॉब्लम AB और CD दो लाइन है। बोला गया बेटा टू स्ट्रेट लाइन, AB और CD क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंगल AOC कितना दे रखा है, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका O है, जहां पे किस पॉइंट पे काट रही है O पॉइंट पे काट रही है। तो एंगल AOC कितना दे रखा है हमको, AOC कितना गिवन है हमें 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। ओके, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें दूसरे एंगल निकालने हैं, देखिए कौन कौन से एंगल निकालने हैं। एंगल फाइंड क्या करना है हमको, एंगल AOD करना है बेटा फाइंड। सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है एंगल BOD। थर्ड क्या बेटा, थर्ड एंगल क्या है हमारा फाइंड करना है जो, वो एंगल COB है। देखो सब आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए समझिए, अब मुझे बताइए बेटा एक बात, अगर AB स्ट्रेट लाइन है, नहीं समझना बेटा, AB एज ए स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन है, तो बताइए ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल सर 180 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। ये देखो ढंग से, AB स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा 180 डिग्री। तो एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होगा
180 डिग्री होगा। एंगल AOC कितना दे रखा हमको 42 डिग्री। एंगल BOC हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल BOC कितना हो गया 180 माइनस 42 दैट इज 138 डिग्री। ओके, एंगल BOC कितना हो गया 138 डिग्री। BOC बोल रहे या COB बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 138 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये ढंग से समझना बेटा। अब इधर देखो, तो एंगल BOC हमारा कितना आ गया, एंगल BOC हमने कितना निकाल लिया, या एंगल BOC या COB बोल दो, कुछ भी 138 डिग्री आ गया। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ध्यान रखिए, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्या बन रहा होता है इनके बीच में, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे होते हैं। तो ये देखिए AOC का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके सामने कौन सा बनना है, AOC के सामने एंगल कौन सा बनना है, बताइए मुझे। AOC के सामने एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल BOD बन रहा है। ओके, तो AOC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BOD बन रहा है। तो उससे क्या करोगे आप, ये 42 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 42 डिग्री होगा। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपने बताया था सर कि ये जो एंगल बन रहा होता है, ये क्या, जिस सामने एंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 40 इस एंगल के सामने देखो AOC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो उसको बोलेंगे VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपका देखो दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए AOC का BOC आ गया 42 डिग्री आ गया, गुड। अब आप जानते हैं क्या, BOD और हमें चाहिए, सॉरी AOC BOD बनना है, C नहीं बेटा, यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या है BOD है, AOC नहीं है, यहाँ पे BOD है। ठीक है, अब सिमिलरली बेटा आपका ये एंगल कितना आया था, COB कितना निकला था हमारा 138 डिग्री, 130 डिग्री निकाला था। तो इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, ढंग से देखो, इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, AOD बन रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा बनना है, AOD। तो एंगल AOD क्या हुआ आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ AOD, COB का। ओके, तो एंगल COD एंगल AOD किसके बराबर होगा बेटा, एंगल AOD एंगल BOC के बराबर होगा। यहां भी आप पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते, यहां लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल AOD और एंगल BOC क्या होंगे आपके 138 डिग्री होंगे। क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास सारे एंगल आ गए, हमारे पास एंगल AOD आ गया 138, ये हमसे पूछा था। एंगल BOC आ गया हमारे पास 138 और एंगल AOC आ गया, सारे एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। AOD आ गया हमारे पास देखिए 138, BOD आ गया 42, COB कितना आया, BOC 138 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये चैप्टर है। बस ये बेसिकली दो आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बेसिकली एक तो लीनियर पेयर वाली याद रखनी है और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है कि जो भी स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बन रहे होंगे, जितनी भी रेस निकल रही होगी, उन सबसे जो एंगल बन रहे होंगे तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही होती हैं, तो दो एंगल सामने वाले एंगल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था, ये हो चुका आपका फिनिश। ओके, बाकी क्वेश्चन उसी के बेसिस पे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।